कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे बहुत अच्छे। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेम क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम कृष्ण वंदे जगत। श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम। आओ भाग्यशाली कल्याण कामनी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, कीजिए अपने मन को एकाग्र और लीजिए भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारिणी वाणी। इन दिनों हम सबके लिए जो दैनिक साधना में काम आने वाला अत्यंत आवश्यक विषय है वो चल रहा है गीता की साधना। गीता में क्या साधना देती है जिसके द्वारा हम अपने उद्देश्य में पूर्ति देख सकते हैं, अपने आप को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचा हुआ पा सकते हैं। वो कौन सी साधना है? वैसे तो मुख्य रूप में मेरी देवी मेरे सज्जनों 3 प्रकार की साधना गीता की अत्यंत लोकप्रिय है, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग। लेकिन बीच बीच में जो उन्होंने जोर दिया है वो बड़े कमाल का है, उस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। जैसे पिताजी अपने बेटी को पत्र लिखती हैं, बड़ी जरूरी बातें कुछ घर की हैं जो उसे बता रहे गए, लेकिन जो बहुत जरूरी बात होती है आपने भी लिखा होगा, अंडरलाइन कर देते हैं कि बेटे इस बात पर खास गौर करना। वैसे सारा पत्र ही ध्यान योग्य होता है, लेकिन खास बात अंडरलाइंड। इस तरह भगवान जी जो जी की बातें तो एक से एक बहुत ही अच्छी है, पर जो मैं समझ रहा हूं कि अंडरलाइंड है, अर्थात जिन पर भगवान जी ने अनुरोध किया है, वही आपको समझा रहा हूं, बता रहा हूं, प्रकाश डाल रहा हूं। अब गीता की साधना में चलते हुए एक फरमान आता है भगवान जी का, जो गीता बड़ा प्रसिद्ध है और गीता जी के भगवान कृष्ण की बड़ी दूर की सूझबूझ है। चलो फिर मैं एकाग्रता के लिए प्रार्थना करूंगा ताकि ये प्रसंग आपके अंतःकरण में गहरा उतर जाए। सज्जनों, ये बात हमेशा याद रख लेने योग्य है और आपने रख भी ली होगी, मैं दुहराई समझो मैं करा रहा हूं कि भगवान ने ये सारे प्राणी पदार्थ 2 शक्तियों से बनाए हैं, एक प्राकृतिक और एक अप्राकृतिक है, एक दैवी शक्ति और एक सामान्य शक्ति। सामान्य शक्ति ये हम प्रकृति की देखते हैं। प्रकृति 5 तत्वों से बनाई गई है, आग, पानी, हवा, मिट्टी और आकाश। ऊपर से शुरू करें, आकाश, पवन, सूर्य, जल और धरती। ये 5 तत्वों का मुरक्कब है, 5 एलिमेंट्स की कॉम्बिनेशन है। अच्छा, इन्हीं से ये नाना प्रकार के रूप बन जाते हैं। ये भगवान की अपनी कारीगरी है, अपना बड़ा भारी चमत्कार है। अपने हम शरीर को ले, पिताजी के चलते खून के कतरों से अपने ये शरीर बना पड़ा है, बड़ा भारी चमत्कार। दुनिया में नाना प्रकार के चमत्कारों में इंसान के शरीर का आंतरिक और बाह्य बनावट बड़ा भारी मिरेकल माना गया है। द ग्रेटेस्ट मिरेकल, ये नहीं कहा गया वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिरेकल्स, नहीं, द ग्रेटेस्ट मिरेकल कि चंद ब्लड के ड्रॉप से ये शरीर बन जाए और हजारों रगे, नाड़ियां, रेशे और आंतरिक इतने जरूरी अंग और बाह्य अंग हम देख रहे हैं, ना मानने वाली बात ही कोई नहीं। फिर उन जिन तत्वों से बना, उन तत्व को लेके जिंदा है। पवन लेके जिंदा, अच्छा, सूर्य की गर्माइश लेके जिंदा, अच्छा, जल लेके जिंदा, धरती की उपज लेके जिंदा। अब धरती वैसे देखो मिट्टी, मिट्टी और मिट्टी में से क्या क्या हो रहा है, ये वृक्ष हो रहे हैं, बृहस्पति वर्ग, सब्जियां हो रही हैं, खाने की चीजें कितनी हो रही हैं, है धरती, है मिट्टी, क्या कमाल का। अब ये
सेब देखिए आयरन है, लोहा है बेटे। देखो भगवान ने लोहा बनाया किस तरह, लोहा तो काला होता है, गंदा होता है, लेकिन आपके सेब में सारा तत्व ही आयरन का है, सारा आयरन तत्व। जिनमें कमी रह जाती है आयरन की शरीर में, उनको बार बार कहते हैं सवेरे शाम एक एक सेब खाओ, शाबाश। अब सेब क्या और है बिल्कुल लोहे का तत्व। वाह वाह, आप जिधर भी नजर मारेंगे आप बस मुंह में उंगली डालते रह जाएंगे कि क्या कमाल है ये। अब ये चना बिल्कुल लोहा, डॉक्टर कहती है रोज एक दिन 2 दिन छोड़ के चने की तरी लो, सारा लोहा आयरन है, शाबाश। तो हमें कहीं भी जब भी नजर मारेंगे हैरान हो जाएंगे कि मालिक ने ये क्या क्या बना रखा है, क्या गजब का बना रखा है। वाह वाह, क्या कमाल के। चीज कुछ होती है बन क्या जाती है, चीज कुछ होती है बन क्या जाती है क्या से क्या बन जाता है। वाह, ये महाराज जी की अपनी कारीगरी, अपनी उस्तादी या अपना बड़ा भारी चमत्कार। इसलिए हम बैकग्राउंड में रियलिटी को देखेंगे, है 5 तत्व। अब हम लोग इतनी गहराई में नहीं जा सकते कि बुद्धि हमारी क्या है, छोटी है, बातें बहुत लंबी चौड़ी है, पर बुद्धि छोटी। जिसने पिकअप करना है वो पिकअप क्या है हमारी, छोटी। भाई इतनी हम बात जान ले, जैसे भगवान जी कह रहे हैं ये सारे 5 तत्व है। अब 5 तत्व अपने आप में जड़ है, अपने आप में कोई काम नहीं कर सकते जब तक कि इनके पीछे कोई इनको इशारा करने वाला ना हो। रामलीला जरूर देखी होगी बचपन में आपने। अब इधर रामलीला पार्ट प्ले हो रहा है स्टेज के ऊपर और बीच में पर्दा गिरा हुआ है, पर्दे के पीछे देखिए जरा डायरेक्टर कैसे उनका पार्ट उनको बता रहा है। धीरे बोलता है और वो ऊंचा बोलती है, उसके पीछे क्या है, डायरेक्टर है, पीछे निर्देशक है, निर्देशक जी जो उन्हें निर्देश दे रहा है। बिल्कुल इस सारी प्रकृति के पीछे परमात्मा निर्देशक की तरह काम कर रही है। परमात्मा इज आवर डायरेक्टर, ऑर्गेनाइजर। देखो मैं क्या बोलते जा रहा हूं, डायरेक्टर, ऑर्गेनाइजर। हाँ परमात्मा, जी हां, ये सारा परमात्मा तो कर रहा है, पीछे इशारा तो उन्हीं का ही है। कभी ना भूले मेरी देवी, परमात्मा भगवान क्या है, निर्देशक है, प्रबंधक है, संचालिक है, संचालिक प्रकृति के पीछे। इसी प्रकृति को हम अपने हिंदू धर्म के अनुसार माया भी कह लेते हैं। आहा, भगवान खुद कहती है जब आता हूं इंसान का पहने लिबास तो क्या माया का सहारा लेके आता हूं, जिस पर उनकी खास मेहर हो जाती है, वो माया के पर्दे फाड़ देती है और भगवान के दीदार करते हुए उनमें समा जाते हैं, उनमें एक में हो जाते हैं। शाबाश। आप 2 चीजें नहीं भूलनी, 2 तत्व है ये, एक प्रकृति का तत्व हां, और एक प्रकृति बनाने वाले परमात्मा का तत्व। ये 2 तत्व, इसको दूसरे आसान शब्दों में ऋषियों ने कहा जड़ और चेतन। प्रकृति अपने आप में जड़ है, इसको संचालक जो है, इसका चलाने वाला जो ऑर्गेनाइजर है वो चेतन है। शाबाश। अब हर प्राणी पदार्थ इन्हीं 2 चीजों से मुरक्कब है, 2 तत्व कह लीजिए, 2 तत्वों से बना हुआ है। हम दूर ना जाएं, अपनी कहानी ले शरीर की। शरीर बिल्कुल जड़ है, मुर्दा है, बिल्कुल मुर्दा। 4 महीने 16 दिन 18 दिन के बाद 4 महीने 18 दिन जब आपके पेट के अंदर, गर्भ के अंदर बच्चा बिल्कुल जड़ होता है, बिल्कुल जड़। और इतने दिनों में सारे शरीर के आंतरिक और बाह्य अंग बन जाते हैं। उसके बाद जीव प्रवेश करता है 4.5 महीनों के बाद। उससे पहले ये जड़ है, बिल्कुल जड़। और जीव इतने दिनों के बाद प्रवेश करता है। भगवान का फरमान, एक तन में दाखिल एक से जुदा। इसमें कोई निकार वाली बात नहीं, ना मानने वाली बात ही कुछ नहीं। वो चेतन सत्ता इसमें प्रवेश होती है, वही आपकी जिंदगी भर काम करती रहती है। जितने आपके अरमान होते हैं महाराज जी ने उतनी आयु दी होती है, आखिर में वही निकल जाती है। जिसने प्रवेश किया था वही निकल जाती है, जिसको हम बेवकूफी से कहती हैं मर गया मर गया मर गया। मर गया नहीं, शरीर को चलाने वाला निकल गया। कहना ये चाहिए था, पर हम एक गलत आम शब्दों में कहने लगे मेरे पिताजी मर गए, मेरी मां, वो तो जिसको मैंने पिताजी कहा वो तो हमेशा मरे हुए थे, जिसको हम मां जी कहते थे वो तो हमेशा मरी हुई थी।
केवल अंदर भगवान की शक्ति जीवात्मा चला रही थी। इस पर हमें किसी ने समझाया नहीं, बताया नहीं, हमने शरीर को ही सब कुछ समझा, जबकि ये सब कुछ नहीं था। समय बड़ा थोड़ा होता है, इसलिए मैं ज्यादा विस्तार न कर पाऊंगा। इतने जरूर कहूंगा, ये सारी चीजें जड़ और चेतन से मिलाप है, मिश्रित है। जड़ अपने आप में जीरो है, जड़ अपने आप में जीरो, जब तक कि वो साथ ना हो। बेटे आपकी शादी भी हो जाए, अच्छा 2 बच्चे भी हो जाए, हाँ मुझे माफ कर दे, आप जीरो हो पति के बिना। बोझ उठाने वाला साथ होना चाहिए। 2 बच्चे बना लिए, आपकी काफी शक्ति इन 2 बच्चों में बट गई। 2 बच्चों के बाद औरत के पल्ले कुछ नहीं रहता। अगर बड़ा धन दे रखा हो भगवान ने आपको, और डॉक्टर साहब या कोई वैद्य अच्छी तरह पौष्टिक तत्वों के भोजन दे, तब कहीं 10 सालों में 2 बच्चे को जन्म देने वाली अपनी ताकत दोबारा ले सकती है। पूरे 10 साल लग जाते हैं 2 बच्चे की मां को अपनी पहली ताकत के लेने में, वो भी पौष्टिक तत्व दिए जाएं तो शाबाश, वरना सारी शक्ति बच्चों में बढ़ जाती है सब। तो सारा पति के बिना आप जीरो। इसलिए भगवान न करे जब किसी मेरी बेटी का पति शरीर छोड़ जाता है, कितनी दुखी होती है, कितनी दुखी होते आप, क्या मैं कैसे संभालूंगी। दर्द भरी घटनाएं आपने मुझे सुनाई, पति शरीर छोड़ गया 5 बेटे छोड़कर, और एक के बाद एक उस देवी ने अपना बच्चे उसके ऊपर वारे, इनको साथ लिए जा, मैं क्या करूंगी, मैं पालूंगी कैसे। 5 बच्चों को लाश के ऊपर फेंका कि कौन पालेगा इनको। बड़ा भारी बोझ होता है, बड़ा भारी बोझ होता है, बड़ा भारी बोझ। कहती है ये 3 व्यक्ति बड़े बदकिस्मत है। कौन? बचपन में जिसकी मां मर जाए, भरे जौवन में जिसकी पत्नी मर जाए, बुढ़ापे में जिसका धन छिन जाए। बाबा एक करी फिर कहना, व्यास जी ने क्या कहा, ये तीनों बड़े बदकिस्मत है। मां का दूध पी रहा हो बच्चा, शिशु कहेंगे हम, और मां शरीर छोड़ दे। बहुत इलकी बॉय, क्योंकि अभी तत्व मां के दूध में थे और इसके विरसा में ना आए, इसके नसीबा में ना आए। भरे जौवन में आप थे मानो 26-27 साल के, हां पत्नी शरीर छोड़ गई। ऐसा जवान भले ही शादी करे लेकिन वो बात ही नहीं बनेगी, बड़ी बुरी चोट होती है भरे जौवन में श्रीमती का शरीर छूट जाना। तीसरा बुढ़ापा, जो नित दा स्यापा, बुढ़ापा नित दा स्यापा, हर रोज कुछ ना कुछ काम बिगड़ा रहेगा। अगर आपको भगवान पे भरोसा हो और भजन आपका बढ़ता जाए तो बुढ़ापे में रस आ सकता है, बुढ़ापे में मौज आ सकती है। दिन बदन मन भगवान में लगता जाए, वरना बुढ़ापा नित दा स्यापा, नया रोग, नई बातें, सब कुछ नहीं। जितने बुढ़ापे मेरे बुजुर्ग बार आ रहे गए, भगवान को कस के पकड़ लीजिएगा। बार बार चिंतन अपने भगवान का, मांगो शक्ति भगवान से, केवल तेरे भजन के लिए मांग रहे हैं प्रभु। ये साथ कह दिए करी मेरी दादी अम्मा, केवल आपके भजन के लिए शारीरिक शक्ति मांगती हूं कि मैं आपका भजन कर सकूं, आपको खुश कर सकूं। और बुढ़ापे में धन छिन जाए, आधा बुढ़ापा खत्म हो जाता है अगर धन हो और कुछ सेवादार करने वाले। धन के साथ ही तो धियां आ जाती हैं कि पिता कोई धन दे देगा, पुत्र आ जाती हैं पिता कोई धन देगा। धन को देख करके हाय वो वक्त कहां गया श्रवण वाला कि मां बाप की सेवा मां बाप के नाते से होनी है, कि मेरे मां बाप ने मेरे लिए आंखें अपनी बर्बाद कर ली हैं, अब मैं भी इनको भगवान से आंखें दिला के रहूंगा। वो समय नहीं रहा। आज तो धन के नाते से चारों ओर प्यार होता, तो ये तीनों बदकिस्मत हो गए। चौथा बदकिस्मत व्यास जी ने कहा है, हो तो इंसान की शक्ल में और हो अज्ञानी, ये महामूर्ख। जैसे हम इंसान की सूरत में है, इंसान के शरीर में, और अज्ञानी। अज्ञानी का अर्थ शायद आपको बता पाएगा। अज्ञानी का मतलब क्या होता है? इंसान की सूरत में आकर जिसे पता ही ना लगे क्या उचित क्या है अनुचित। बेड़ा गर्क हुआ उस नर नारी का जिसको इस शक्ल में आके यही नहीं पता। और आज चाहे हम बड़े ही एजुकेटेड हैं, बड़ी शान से आप अपने नाम के साथ डिग्रियां लगाती हैं, लेकिन पता ही कोई नहीं क्या उचित है क्या अनुचित है, बिल्कुल समझ नहीं।
जैसे जट्टी कपड़े साइज डाल के निकलती है, वैसे आज की मॉडर्न गर्ल भी वैसे निकल रही है। वो शिक्षा ही नहीं मिली जो हमें बता दे उचित क्या अनुचित क्या। ये सब कुछ बताती है ब्रह्म विद्या। ये इस बात के बताने में सिर सेरे हैं भगवान की ब्रह्म विद्या के, जो भली प्रकार खोल देती है। और मैं वहीं खड़ा हूं। भगवान ने सृष्टि बड़ी विचित्र बनाई। जड़ और चेतन का मिलाप किया मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों। जड़ अपने आप में कुछ भी नहीं अगर चेतन ना हो तो। मेरे स्वामी जी ने कहा था, जल्दी जल्दी जो भगवान की जात में तलीन होना चाहता है ये ना भूले क्योंकि अभी हमें शरीर चेतन नजर आता है। पर स्वामी जी कहते हैं मेरा ठोस अनुभव जे कि शरीर को समझ लो छकड़ा और आत्मा को समझ लो घोड़ा। आत्मा घोड़े की तरह है, बड़ी जल्दी समझ आती है। मैंने बड़ा लाभ उठाया स्वामी जी के इस दृष्टांत का। अब छकड़ा चाहे सोने का बना हुआ राजा महाराजे का भी क्यों ना हो जी, छकड़ा चाहे राजा महाराजे का भी क्यों ना हो, पर छकड़ा तो छकड़ा ही है ना। छकड़ा तो मिट्टी के ढेले की तरह जाड़ी है ना। भगा दौड़ा रहा इसे कौन, घोड़ा। घोड़ा छकड़े की जान प्राण है। बिल्कुल इसी प्रकार ऐसी दृष्टांत सामने रख के समझ लो कि ये छकड़ा है, परमात्मा की दिव्य शक्ति इसे चला रही है। अब मैं कहूं या ना कहूं, आपका मन उस शक्ति में लगा रहेगा। सुनो मेरे देवियों, आपने इस तरीके से जड़ और चेतन में डिस्टिंग्विश करके महत्ता भगवान की बढ़ा दी। हमारा वो दिन बड़ा गंदा दिन था जिस दिन हमने भगवान की महत्ता ना बढ़ाई ना जानी। हमने इस मुर्दा शरीर की ही महत्ता बढ़ाई। महत्ता मीन्स इंपॉर्टेंस। हमने सारी इंपॉर्टेंस इसकी बढ़ाई जो कि अपने आप में डेड है, अपने आप में इनर्ट है, अपने आप में इमूवेबल है, अपने आप में जीरो है। अब भगवान की शक्ति अंदर है तो वी आर ऑल हीरो, अदरवाइज वी आर ऑल जीरो। इसमें कोई शक्ति नहीं अपने आप में। हाँ, तो मालिक की शक्ति चला रही है। जरा इस बात को और गहराई में लेके करो कि मेरे अंतर्यामी में भगवान, ऐ इस शरीर के संचालिक भगवान, यूं कहा करो, ऐ मेरे शरीर के संचालिक भगवान, मेरे पर भी कृपा करो कि मैं आपका अनुभव कर लूं। मेरे पर भी दया करो, ऐ शरीर के ऑर्गेनाइजर, शरीर के डायरेक्टर, शरीर के निर्देशक, मेरे पर भी कृपा करो कि मैं आयु के रहते रहते आपको अनुभव करूं। आप मेरे इतने निकट हैं फिर भी मुझसे दूर है। तो भगवान जी की साधना क्या है, गीता की साधना क्या है? गीता कृष्ण कहती है एकांत में फुर्सत घड़ियों में बैठकर इसी बात पर बार बार सोचो, फिर एकाग्र हो जाओ। मेरे देवियों, मेरे सज्जनों, बड़ी जरूरी बात, जल्दी जल्दी तलीन हो जाने का बहुत अच्छा फार्मूला, मैं इसे फार्मूला कहूंगा। बेटी इसको आप गुर कहेंगे, बड़ा अच्छा गुर है ये। अपनी जात में तलीन हो जाने का बड़ा अच्छा गुर है। क्या गुर है ये? एकांत में फुर्सत घड़ियों में बैठकर सोचे, जड़ और चेतन का मिलाप है। शरीर मेरा जड़ है, क्योंकि कई हमने अर्थियां देखी हैं, अपने रिश्तेदारों को मरते हुए देखा है, अड़ोसी पड़ोसियों को जाते हुए देखा। अर्थियां हमने कई देखी। अर्थी का मतलब जड़ शरीर देखे जिसमें से क्या आत्मा निकल गई थी। ठीक, तो आप अपने पर अप्लाई करें कि ये भी उन्हीं की तरह जड़ है। बिल्कुल, और महाराज जी की शक्ति से चला रही है। शक्ति सब कुछ है जिसे चलाती है, जिसे हम अपने हिंदू धर्म के अनुसार जीवात्मा बोलते हैं। भगवान ने इसको बड़ा क्लियर किया। कल को नालायक आपको बहका ना दे, इस फरमान को लेकर चूमा करो और सिर माथे पर रखा करो जो भगवान ने क्लियर कर दिया। वो ईश्वर यानी जीवात्मा, एक तन में दाखिल, एक से जुदा, साथ अपने ले जाए, हवा जैसे ले जाए फूलों की। क्लियर कर दिया कि वो ईश्वर यानी मतलब अर्थात वो जीवात्मा, वो ईश्वर अर्थात आपकी अपनी जीवात्मा सर्वव्यापी रूप में वही ईश्वर कहलाती है, और जब उनका प्रतिबिंब हमारे अंदर आ रहा हो तो वही कहलाती है जीवात्मा। अगर नालायक कहती है कि ईश्वर और है जीवात्मा और है, गलत। कभी परमात्मा के भी टुकड़े होती हैं। परमात्मा है कि आम की फाड़ियां हैं या खरबूजा है जिसके हम कई टुकड़े कर लेंगे। शक्ति के कभी टुकड़े नहीं होते। पावर कैन नेवर बी डाइसेक्टेड, पावर कैन नेवर बी डिवाइडेड। चलो 13वें अध्याय में क्लियर कर दिया हमारे इष्ट देव जी ने
तकसीम उसकी मुश्किल है जी शऊर, मगर उसका हर शाय में हिस्सा जरूर। तकसीम होता है बेटे बांटना, उसके भाग विभाग नहीं होते। भाग जैसे ये मेरे हाथ में रुमाल है, अब मैं इसका भाग करूं, सेंटर में लेकर के यहां कैंची से मैं 2 कर दूं, इसके दो भाग हो गए। फिर विभाग, फिर जो उसके फिर भाग कर डालूं तो भाग विभाग इसे बोलती है। डिवाइडेड सब डिवाइडेड, डिवाइडेड सब डिवाइडेड। पहले मैंने 2 भाग किए, फिर जो 2 भाग थे उसके एक भाग और करके 4 बना दिए। इसको बोलते हैं भाग विभाग। परमात्मा के इससे टुकड़े नहीं होते, क्योंकि परमात्मा क्या है, कंपैक्ट एज ए होल। जिसके टुकड़े हो जाते हैं वो मर जाता है। जो अपने आप में डिवाइड हो जाए, दैट कैन नेवर बी सर्वाइव्ड। थोड़ी सी बुद्धि खोल लो, ये गीता है, मैं मजबूर हूं ऐसा समझाने के लिए, मजबूर हूं क्योंकि भगवान ने विचारों द्वारा समझाया। रामायण नहीं है ये, भागवत पुराण भी नहीं है। ये तो बड़ी चोटी की फिलॉसफी है कि भगवान विचारों द्वारा हमारी बुद्धि को और मन का विकास करना चाहते हैं। जैसे पहलवान बड़ा भारी बोझ उठा के अपनी छाती को चौड़ा कर लेती है, यूं रबड़ की ले करके यूं मार के छाती कितनी उनकी चौड़ी जाती है। इस तरह भगवान हमें ज्ञान दे दे कि बुद्धि को डेवलप कर देना चाहते हैं। गीता प्रेमी की बुद्धि फुल्ली डिवेल्प्ड एंड माइंड आल्सो डिवेल्प्ड। हम दौलत शाह की चूही नींद बने रहते हैं, इसके छोटे सिर होते हैं, छोटा मस्तक होता है। गीता इंसान की बुद्धि का विकास कर देती है, उसके सोचने का ढंग एकदम बदल जाता हो, बड़ी दूर की सोचता हो। गीता प्रेमी को दूरदर्शी कहती है, दूरदर्शी, दूर तक सोच लेने वाला, कई दिनों के बाद जो बात घटनी है उस तक पहुंच जाने वाला है। फॉर ये गुण उसमें आ जाता है। आइए, जब इतनी बात हमने जान ली, बड़ी जल्दी पहुंच जाएगी। ये फार्मूला बहुत अच्छा है, जड़ और चेतन का मिलाप हर जगह है। 84 लाख योनियां, जो चीजें आंखों का विषय है वो जड़ है, और जो आंखों के परे है तुम हो एक अगोचर। यू आर बियॉन्ड एवरीथिंग, ओ माई लॉर्ड कृष्णा, बियॉन्ड माई बॉडी, बियॉन्ड माई माइंड, बियॉन्ड माई इंटेलेक्ट, एवरीथिंग बियॉन्ड। इससे सबसे परे वो क्या है, आत्मा। इन सारों से बियॉन्ड, जो चीज बियॉन्ड होती है वो अजर होती है, अमर होती है, और जो चीज विदन होती है उसकी चेंजेबल होती है, और चेंजेबल पेरिशेबल। जो चीज चेंजेबल होगी मर जाएगी। शरीर हमारे ने 7 शक्लें बदली, 7। फिर आखिर में क्या, राम नाम सत, गोविंदाय नमो नमः। आखिरी शक्ल इसकी क्या होती है, बिल्कुल ड्रामा, बिल्कुल भूत बन जाता है जब बहुत आदमी बूढ़ा हो जाता है, बिल्कुल भूत। हाय कमान, इतनी बात तो बैठ गई हमारे अंदर कि एक दिव्य शक्ति है जो भगवान जी चला रही है। हाँ, और दिव्य शक्ति का भी टुकड़े नहीं होते, उसी का प्रतिबिंब या प्रतिछाया या रिफ्लेक्शन हम सारों में है। इसका दृष्टांत देते हुए हमारे वेद भगवान कहती है, जैसे कि गगन में एक ही सूर्य निकलता है, 8 बजे का समय है या 9 बजे का समय है, और सूरज आन बान शान से जगमगा रहा है। अब इस धरती पर जितने ही जल के साधन है, तालाब है, दरिया है, टब भरे पड़े हैं, बाल्टियां भरी पड़ी हैं, या गिलास भरे हुए हैं, या जो है आपके थाल भरे हुए हैं पानी के, हाँ, उन सब में किसका छाया होगा, एक ही सूरज का। आज बड़ा अच्छा दृष्टांत है, बड़ा अच्छा दृष्टांत है, बहुत कमाल का दृष्टांत। इस धरती पर, इस स्थल पर, हाँ, इस भूतल पर, बड़ा प्यारा शब्द भूतल, इस धरती के ऊपर जितने भी जलाशय है, जलाशय जल के स्थान, उन सारों में एक ही सूर्य का प्रतिबिंब है ना। इसी तरह सर्वव्यापी परमात्मा का, एक सारे व्यापी परमात्मा का सारे प्राणियों में उसका प्रतिबिंब है। हमेशा के लिए ये बात अपने अंदर रख लो। सूर्य का दृष्टांत लेकर अप्लाई करो अपने भगवान पर, उसी का प्रतिबिंब हम सारों के अंदर है। प्रतिबिंब, बिंब का प्रतिबिंब क्या, रिफ्लेक्शन, उनकी छाया है भगवान जी की, जो हम सबको चला रही है। गगन में तो सूरज एक ही है ना, उसकी छाया पड़ती है पानी के अंदर, और पानी गर्म भी हो जाता
है, पानी में सूर्य नजर भी आता है। वाह, बिल्कुल वही हाल हमारे अंदर सर्वव्यापी परमात्मा का है। तो अब उसको हम क्या कहेंगे? वो चेतन है। और वो क्या है? वो अविनाशी है। जो चीज सत्य होगी वो अविनाशी होगी, जो चीज असत्य होगी उसका नाश हो जाएगा। हमारा हिंदू धर्म बड़ा क्लियर कर देता है, सत्य का कभी नाश नहीं होता और असत्य कभी टिकता नहीं। जो बातिल है मौजूद, जो हक है वो नाबूद होता नहीं। हक कभी का, जो हक मैंने सत्य का नाश नहीं होता और असत्य कभी टिकता नहीं। असत्य थोड़े दिन रह करके धोखा देके चला जाता है। शरीर असत्य है, चूंकि 5 तत्वों से बना है, 5 तत्वों में वापस जा रहा है। अब इतनी बात जानिए, गीता की साधना क्या है? हां, जो है कुछ नजर तो उसी की नजर। गीता की साधना का लाभ उठाइए। भगवान ने अनुरोध पूर्वक कहा है 13वें अध्याय में, ये नजर मैं आपको देख रहा हूं, मुझे देखिए, ये नजर नहीं, ये तो मां बाप की दी हुई नजर है, जिसे हम बोलते हैं चर्म चक्षु। चर्म मैंने चमड़ा, ये चमड़ा, चमड़े में जो आंखें हैं। लेकिन हमने बात करनी है यहां सत्संग में गीता पढ़कर ज्ञान चक्षु से। आपको ये ज्ञान चक्षु मिल रही है, कईयों को तेज मिल गई है, कईयों को जरा पूरी नहीं मिली, कुछ मिली है, लेकिन मिली सबको है। जरा ज्ञान चक्षु से काम ले तो प्रभु कह रही है, हमारे सरताज और मन के राजा फरमाती है, मेरी देवी मेरे सजनों, जो है कुछ नजर उसी की नजर, नजर में रहे जिसकी परमेश्वर, जिसकी नजर में वो असलियत रहती है। हाय मैं कुर्बान 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 हूं मेरी देवियों मेरे सजनों, जिसके अंदर ज्ञान चक्षु हो गया और वो असलियत पे नजर करता कि असलियत तो वही, ये शरीर तो एक दर्पण है, इस दर्पण में जिसका प्रतिबिंब है वही है सब कुछ। है कुछ नजर तो उसी की नजर। हाय बड़ा अभ्यास करना पड़ेगा और कर भी रहे आप। शरीर से उठना पड़ेगा, क्योंकि कई जन्मों तक हमारी दृष्टि यहीं तक है। हमारी दृष्टि सिर्फ इन शरीरों तक, अंगों तक, सिर तक, आंखों तक, गालों तक, सिर्फ इन्हीं तक। अब इनसे उठाना पड़ेगा हमें कि ये सड़ने वाला, ये जाने वाला, बार बार कहना पड़ेगा, बार बार कहना पड़ेगा। नजर में रही जिसकी परमेश्वर नहीं। तो मैं दाता ये नजर कैसे बनाऊं? आगे साधन, गीता की साधना ले लो, आगे तरीका बताया। सब जान वालों में जानी वही कि फानी में गैर फन, ये साधन है, ये तरीका है। टू अप्रोच whom to approach that immortal existence, वो जो अजर अमर सत्ता है। गीता तो लाजवाब शास्त्र है। भगवान करे हमें समझ आ जाए, हम इस तरह अपने आप को ढाल लें। बड़े भारी पुण्य किए हुए हैं आपके और मेरे, जो भगवान ने इस जन्म में हमें गीता दी और गीता को समझने की विशेष बुद्धि दी, समझने की विशेष बुद्धि, अपनाने का विशेष श्रद्धा। ये 2 गुण भगवान ने दे करके हमारे पर बड़ा भारी उपकार कर डाला। समझने की विशेष बुद्धि और अपनाने की विशेष श्रद्धा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ये जो 2 फैकल्टी या 2 गुण भगवान जी ने दिए हैं, हम कभी नहीं उतार सकते भगवान का ये बदला। क्या कमाल कर रही है कि इस बात को कैसे समझा जाए कि हर एक में परमेश्वर, जो है कुछ नजर तो उसी की नजर, नजर भी रही जिसकी परमेश्वर। भगवान कहते हैं इस तरीके से सब जान वालों में जानी, जितनी भी जानदार चीजें हैं जान भगवान की है। ओए 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 ओए, सब जान वालों में जानी के फानी, और जितने मिट जाने वाली चीजें, मर जाने वाली चीजें हैं, ना मरने वाली वही है। क्या क्लियर कर दिया। सब जान वालों में जानी वही कि फानी में गए, फानी वही, नाशी में अविनाशी, नाशी में अविनाशी। सब नाश हो जाने वाले में अविनाशी हो सकता है। अब चूंकि हमारे सतोगुण दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, ये बात गड़ जाती है हमारे अंदर। जैसे पक्की रोटी में तो उंगलियां डालो तो नहीं होता, पर अगर तो हो पेड़ा और उसमें उंगली डालो तो उंगलियां अंदर धस जाती है। आय हाय आय हाय आय हाय, पेड़े में उंगलियां धस जाएंगी, लेकिन पकी रोटी में तो नहीं ना। रोटी पक गया, पेड़ा पक गया तो चपाती बन गई। इसी तरह ये बातें जो भगवान जी सुना रहे हैं, ये बड़ी गजब की है। इसमें हमारी बुद्धि फंस जाती, बुद्धि बीच में अटक जाती है। जान वालों में जानी वही जी, फानी में गैर फन, नाशी में अविनाशी। यह है गीता की साधना। याद रखना, नाशी में अविनाशी, अनेक में एक, अनेक में एक। भली अनेक नजर आती हैं, लेकिन है वो एक।
और भले ये सब नष्ट हो जाएंगे, काफी नष्ट हो गए और कई नष्ट हो जाएंगे, लेकिन ना नष्ट होने वाला भी इसके अंदर है। वाह वाह नाशी में अविनाशी, वाह इमॉर्टेलिटी इन मॉर्टेलिटी। भगवान कहते ये सोच, फिर क्या होगा, हम अनुभव करने लग जाएंगे जो है कुछ नजर तो उसी नजर में रहे जिसकी परवरिश। जब हम यूं सोचेंगे कि ये जान प्राण तो मेरे भगवान की है इनके अंदर, और ये तो शमशान में लेट के सड़ जाने वाली चीजें हैं, लेकिन न सड़ने वाली वो सत्ता जो इसको चला रही है। अब मैं कहीं भी हूं, आप कहीं भी हो, बाथरूम में बैठे हुए हो, कुछ भी कर रहे हो, ध्यान हमारा अब नहीं जा सकता इधर उधर, क्योंकि हमने महत्ता दे दी भगवान को, हमने महत्ता दे दी जो सब जान वालों में जानी वही, हमने महत्ता दे दी कि फानी में है गैर फानी वही। फानी में गैर फानी कौन, नाशी में अविनाशी कौन, मेरे इष्टदेव, मेरे भगवान कृष्ण, मेरी आत्मा, मेरी जीवात्मा जो इस जड़ शरीर को चला रही है। इस तरह महत्ता देने से मन का स्वभाव है, जिसको महत्ता देता है उसी का बन जाता है। कहावत है, जिथे देखी तवा परात उत्थे गुजारी सारी रात। जिसको हमने जिंदगी में महत्ता दी हम उसी के बन गए। अब हम महत्ता असलियत को दे रही है, एंड माइंड इज देयर। मन छलांगे भर के लंबी छलांग लेके वहीं जा रहा है। असल वही है। ये बहुत अच्छा तरीका, फार्मूला है जल्दी तली न जाने का, कि भाई मनवा जल्दी अपना कल्याण करे, अविनाशी की तरफ देख जो इस शरीर को चला रहे। कहीं नहीं जाना, ना किसी तीर्थ पे जाना, ना धक्के खाने हैं, अपने में गोता मार लेना है। अपने मन में डूब कर पा जा सुराग है जिंदगी, अपने मन में डूब कर, जी हां, पा जा सुराग है जिंदगी। तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। अपने तो अब मित्र बनी, अपने अंदर तो गोता मार ली कि मैंने उसका अनुभव करना है। किसका, जान वालों में जानी वही, कि फानी में है गैर फानी में, मैंने उसका मित्र बनना है। उसका जिसको अभी देखा तो नहीं है, पर इशारा मैंने भगवान ने दिया है। एक महापुरुष की इशारा देते हैं, बड़ा हंसम है, इस विषय में इशारा दिया। एक था गुग्गू, गुग्गू बुद्धू सा, हाँ, वो एक सेठ के पास आया या बड़े नंबरदार के पास आया। ओ नंबरदारा, जिंदा रहो तू, हाँ जींदी रहते नंबरदारी। क्या मैं भी गुग्गू मुग्गू पड़े पड़े कुछ भी नहीं, बस आ गया जट 16 दूनी 8, आ गया मैं जट तो 16 दूनी 8। मैं तो गुग्गू मुग्गू हूं, हाँ मैं भी 4 रोटियां खा लूंगा, कोई मुझे भी कम दे दे, जरूर कर ले, मेरे 10-12 ऊंट है, ये चरा लिया कर। हाँ ये ठीक है, ये मैं चरा लिया करेगा, ठीक है। रोज जाता अपने सारा दिन चरा करके वापस ले आता, बांध देता, पानी पिला देता, परोठे इसको मिल जाते, रोटी मिल जाती, बड़ा खुश। एक दिन इसको गहरी नींद आ गई, हाँ उठ कहीं कहीं चले गए। ए मेरी बेटियों, ओ मेरे सजनों, रब नू भी रोटी हजम नहीं, जब मक्खन हजम नहीं होता, कोई ना कोई निराला करतब कर बैठता है रब, कोई ना कोई निराला काम कर बैठता है। लो ओठी गुम कर दी रब ने। अब ये ढूंढ ढूंढ के मर गया, लेकिन ये इतना अनपढ़ था, इसे पता ही नहीं भी इनको उठ बोलती है, ये समझ ही नहीं आती थी। उसने वो लेदने जो थे, जो ऊँटों ने किए थे, वो हाथ में ले लिए और लोगों से पूछता फिरता है कि जाओ ओ यारो रुक जाओ, और आइए राइयो रुक जाओ, हाँ कहां गए वो जिनके हैं ये, वे बेटे कहां गए वो जिनके हैं ये, हाथ में लेदने लिए हुए ऊँट के, कहां गए वो जिनके हैं ये, कहां गए वो जिनके हैं ये। लोग हंस हंस के शाबाश पुत्रा, खुरा देखने के चला जा। फिर अगर और आइए घर सुनना, कहां गए वो जिनके हैं ये, जिनके ये। यही भगवान हमें कह रहे हैं कि गुग्गुओ, क्या कौन सी आत्मा, कौन सी जो है जान वालों में जानी वही, जो फानी में है गैर फानी में। हमें किसकी तलाश है, जो जड़ चीजों की जान है। हमें किसकी तलाश है, जो नाश हो जाने वालों में अविनाशी है। किसको ढूंढता फिरता, गुग्गू जिनके हैं ये, हाथ के उसके लेदरे लिए फिरता, जिनके हैं ये, कहां गए वो। मैं हमें किसकी तलाश, जान वालों में जानी जो है, और फानी में है गैर फानी वही, जो वो है उसकी हमें तलाश है। तो भगवान कृपा भी कर, कलयुगी जीव पर तो प्रभु की बड़ी जल्दी कृपा हो जाती है, बड़ी जल्दी दया कर देते हैं कि इनको इनके मन ठहरा दो, कि यार मेरी तलाश में लग गई है, वो अविनाशी की तलाश में लग गई है, जो सारे शरीरों की जान प्राण है सब। ये इस पर भगवान ने अनुरोध पूर्वक कहा। यह है गीता की साधना जिस पर मैं प्रकाश डाल रहा हूं। अपना ध्यान दीजिए उस पर जो इन जड़ शरीरों को चला रहा है, अपना ध्यान दीजिए उस पर
जो इन सारे बेजान की जान है। बेजान की जान कौन? हमारे भगवान। बेजान की जान कौन? हमारे भगवान। बार बार अपने मन को खिंच के, तो पहले शरीरों पर मन था, अब उस पे हो जाएगा। भले ही आंखों से देखा नहीं, भले ही आपने पढ़ा है और सुना है, लेकिन श्रद्धा जम जाएगी। हाय, मन जम जाएगा, लग जाएगा। चूंकि भगवान के शब्दों पर हमें पूर्ण श्रद्धा है, हमें पूर्ण विश्वास वाला, आई मीन टू से अनशेकेबल फेथ, अनशेकेबल। तो मन जम जाता है। जब इतना फेथ होता है तो फेथ मन को जमा देता है। भगवान के प्रति जब इतनी श्रद्धा या कुल यकीन या एनुअल यकीन होता है तो मन उसमें जम जाता है। ओ मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, माताओं और मेरी कल्याणकामी देवियों, तो बड़ी जल्दी तलीन हो जाओ भगवान की जात में। सिर्फ इतना लेकर के जो जड़ शरीरों को चला रहे और नाशी में अविनाशी, मुझे तलाश उसी की है, मुझे जुस्तजू है तो उसी की जुस्तजू है। आहा, जो नाशी में अविनाशी है, जो नाशी में अविनाशी है, यही बार बार पुकारना शुरू कर दो अपने अंदर। जो नाशी में अविनाशी, ढूंढ निकालूंगी मैं ढूंढ निकालूंगा जो नाशी में अविनाशी है। गीता की साधना नाशी में अविनाशी, इसका ध्यान देना। गीता की साधना नाशी में अविनाशी, ये सब चीजें नाशवान है। भगवान ने सारे शरीर को बनाकर 84 लाख यूनियां बनाकर क्या सूझी मेरे परमात्मा को? जो ये जयकारा लगा दिया, जो पैदा हो मौत उसको आए जरूर, मरे तो जन्म फिर वो पाए जरूर। लो, ये भगवान ने क्या बना डाला। आज तक किसी को समझ नहीं आई इस बात की कि इतनी शौक से दुनिया बनाई, इतनी शौक से जीव जंतु बनाए और आखिर में काला बुरुष फेर दिया। सारों पर यह कह दिया कि बस जो जितने बनाए गए, समय आ जाएगा ये सब के सब चले जाएंगे। इसलिए फिर रब ने आप जैसों को कहा, दाना कहां इससे कुछ कम। दाना आदमी कभी मन नहीं लगाए। धनावाद आदमी अपना मन बाला बाला रखेगा, धना आदमी अपना मन उठा के रखेगा, क्योंकि ये जाने वाले हैं। लानत में इनमें अपना मन फंसाऊं, जैसे हम अपनी बेटियों में अपना मन नहीं लगाते क्योंकि प्राय धन है, जाने वाली है। आहा, कईयां जमिया कईयां ने ले जानिया। ओ मेरे डाढ़िया रब्बा, ये तुमने क्या बना रखा है? तुलसी उगती कहीं है और फैलती किसी के और घर में जाके है। ये मेरी देवियां तुलसी मैया की तरह है, लगती कहीं है फैलती कहीं है, तो फिर मन नहीं लगाती। हाँ, इसी प्रकार हमारा मन भगवान में लग जाता है और जल्दी तलीन हो जाओगे। यह है गीता की साधना, ना भूलना। क्या? नाशी में अविनाशी। गीता की साधना, ओ मेरी देवियों, नाशी में अविनाशी। कौन? उसी की तो तलाश है, उसी के लिए तो हम लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं। भगवान हमें सफल करेंगे, उसी के लिए जाप करते हैं, भजन करते हैं, सत्संग करते हैं, गीता पढ़ते हैं या और नाना प्रकार के समय समय अनुसार पुण्य करते हैं, उसको अनुभव करने के लिए। किसको अनुभव करने के लिए? जो नाशी में अविनाशी, जिसका कभी नाश हो ही नहीं सकता, जो अपने श्रीमुख से कह रही है, भला किसकी ताकत है, किसकी मजाल फना कर सके हस्ती लाजवाल। वो कैसी हस्ती है जिसका कभी गिरावट नहीं होती, लाजवाल, इनफॉलिबल, इनफॉलिबल। वो भगवान की सत्ता है जो हमेशा एक रूप एक रंग रहती है, उसमें किसी प्रकार का बिगाड़। दुनिया तो में तब्दीली आई। शरीर शुरू में मां के पेट में क्या था? भ्रूण, भ्रूण से क्या बना? शिशु, शिशु से क्या बन गया? बालिक, बालिक से क्या बन गया? बालक से किशोर, किशोर से युवक, युवक से प्रौढ़, प्रौढ़ से वृद्ध, वृद्ध से मरण उन्मुख। मौत की ओर मुंह चल पड़ा इसका। कितने रंग बदलता है ये शरीर, लेकिन आत्मा के लिए भगवान ने कहा क्या क्या क्या, रहे जय रूप तगैर बगैर, लड़कपन जवानी बुढ़ापे की सैर। शरीर रंग बदल रहा है, आत्मा की शक्ति तो यूं कि तू हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उसमें कोई, जैसे हमारी ट्रेन जो कि यहां धूलकोट से चली है, हाँ ये भागती जा रही है, स्टेशन नया नया आ रही है, गाड़ी वही है, इंजन वही है। ओ मेरे रब्बा, ओ मेरे रब्बा, गाड़ी वही थे, इंजन भी वही, पर स्टेशन नए नए आ रहे गए। इस तरह आत्मा भी वही थे, जीवात्मा भी वही, पर आगे शरीरों के स्टेशन अलग अलग आ रहे गए। शिशु अवस्था, बाल अवस्था, किशोर अवस्था, युवक अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, वृद्ध अवस्था। देयर आर सो मेनी स्टेशंस, सो मेनी स्टेशंस ऑफ द बॉडी एंड जीवात्मा इज वन। जीवात्मा में वैरायटी नहीं होती, वैरायटी शरीर में होती है।
बस जिसने इस बात को जाना, गड़ गया उसका मन परमात्मा में, लग गया उसका मन परमात्मा में। उठते बैठते खाते पीते उसकी मृत्यु वही रहेगी कि असल तो वही गए, मैं कहां मरती फिरती थी, मैं क्या अपने आप को तबाह करता फिरता था। शाबाश, लगा आपका मन वही। और जरा मन को एकाग्र कीजिए। ये मैं झांकियां दे रहा हूं गीता की साधना, ये गीता की साधना है मेरी देवियों। मेरे परमात्मा मेरे पर बहुत ही खुश होंगे अगर मैं इस साधना पर काफी प्रकाश डाल के आपको ये बात आसान बना दूं कि गीता की साधना मुश्किल नहीं, थोड़ा सी अपनी मान्यता बदल लेनी है, अपना दृष्टिकोण बदल लेना। पहले दृष्टिकोण चमड़े के शरीर पर था, आप चमड़े को चलाने वाले उस असल सत्ता पर। आहा, जिंदगियां गुजर गई चमड़ी और दमड़ी में रहते रहते, चमड़ी पे दृष्टि और दमड़ी में धान पे दृष्टि। आप चमड़ी दमड़ी पे उठाकर अपने महाराज जी पर दृष्टि जो इसको चला रही है, न चमड़ी पे दृष्टि न दमड़ी पे दृष्टि, दृष्टि है तो अपने भगवान पे दृष्टि है। इसी का अभ्यास करते करते जीव तलीन हो जाता है। किसमें? जो है जान वालों में जानी वही, कि फानी में है गैर, अनाशी में अविनाशी। ये तो है ही, पर दृष्टि जो अविनाशी पर है वह जीव गया, जीव उसी में तलीन हुआ। हाय, और धीरे करके अभ्यास करे, रात को करे, रात को सोती बार करे, चलते फिरते करे, इसी पर अपनी मन जमाए रखे। असल वही है। मनु अब असल की बात कर, अब इन शरीरों की बात न कर। शरीर आज भी गए तो कल भी गए, शरीर टिकने वाले नहीं है, शरीर जाने वाले, शरीर भागने वाले हैं, शरीर ठहरने वाले नहीं। हाय, बस ऐसा मन जमा दो। मेरे से भी ज्यादा भगवान जी करे आपका मन जम जाए इन बातों में कि अब तो नाशी में अविनाशी का नजारा लेके छोड़ेंगे, अब तो उसका अनुभव करके छोड़ेंगे। सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर। पहुंचे हुए महात्मा जी भिक्षा लेने के लिए जा रहे थे, एक गली के मोड़ में मुड़ते हुए, हाँ, इधर से मेरी एक बेटी भी गुजर रही थी, अति सुंदर बेटी। महात्मा जी देखते ही रह गए। अब वो रुक गई। महात्मा जी, जी आप मुझे लगातार देख रही है? हाँ बेटी। बेटी जी, क्यों? मुझे देखने में नारी हूं ना बेटी, मुझे बहुत पाप लगे अगर मैं नारी बन के आपको नर रूप में, नारी के रूप में, नारी के रूप में देखूं। मैं नहीं, मैं तो ये देख ही नहीं रहा। तो मेरा आप तो नजर अपलक नेत्र से देख रही है। क्या अच्छा जवाब देते हैं महापुरुष, हमें समझा गए। देवी, सच्चाई की बात अगर तू मेरे मन में घुस के देख सकती है, देख सही मेरी दृष्टि कहां जा रही है। न तुझसे गरज है, न सूरत से तेरी, न मुझे तेरे से कोई मतलब है, न तेरी शक्ल से मतलब है। हाय मुसव्वर की हम तो कलम देखते हैं, हम तो उस पेंटर की ब्रश को देखती है जिस पेंटर ने ये शक्ल बनाई है। मैं तो उस पेंटर को देख रहा हूं, मैं तो उस कलाकार को देख रहा हूं। ऐसी सी बातें याद रखा करें, मन जम जाता है। न तुझसे गरज है, न सूरत से तेरी, मुसव्वर की हम तो कलम देखते हैं। मुसव्वर कहते हैं बेटी पेंटर, कलाकार। हम तो उस कलाकार की पेंटिंग देख रहे हैं कि वाह वाह तेरी कला, कैसे कैसे बना के तू नाश कर देता है, कैसे कैसे बना के तू शमशान में लिटा देता। न तुझसे गरज है, न सूरत से तेरी, मुसव्वर की हम तो कलम देखते हैं। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। सहार गीता के, हाँ हाँ सहार गीता के, हम पार उतर जाएंगे। नजारे देख तेरे, हो नजारे देख तेरे, और किधर जाएंगे। सहार गीता के, हमें डर क्या जमाने का, हमारे दो सहारे हैं। गीता मात है अपनी, कृष्ण मालिक हमारे हैं। हमें डर क्या जमाने का, हमारे दो सहारे हैं। गीता मात है अपनी, कृष्ण मालिक हमारे हैं। इधर
अगर जीवन बना किश्ती यही चप्पू हमारे हैं। अगर जीवन बना किश्ती यही चप्पू हमारे हैं। यही दरिया यही माला यही दोनों किनारे हैं सहार गीता के। हाँ हाँ सहार गीता के। हम पार उतर जाएंगे नज़ारे देख तेरे। हो नज़ारे देख तेरे और किधर जाएंगे सहार गीता के। कहाते दीन बंधु ये न मुझसे दीन पाएंगे। पतित पावन कहाते हैं तो मुझको पार लगाएंगे। कहाते दीन बंधु ये न मुझसे दीन पाएंगे। पतित पावन कहते हैं तो मुझको पार लगाएंगे। न तारेंगे तो मेरा क्या खुद ही बदनाम हो जाएंगे। पतित पावन जगत में फिर भला कैसे कहाएंगे सहार गीता के। हाँ हाँ सहार गीता के। हम पार उतर जाएंगे नज़ारे देख तेरे। हो नज़ारे देख तेरे और किधर जाएंगे सहार गीता के। ये बोलेंगे तू पापी है नहीं सकते तुझे हम तार। करेंगे ये अगर इनकार करूंगा मैं तभी तकरार। ये बोलेंगे तू पापी है नहीं सकते तुझे हम तार। करेंगे ये अगर इनकार करूंगा मैं तभी तकरार। मैं पूछूंगा तभी इनसे कहो सरकार सरे दरबार। तुम्ही ने कृष्ण गीता में कहा क्या फिर किया इकरार। ज्ञान नैया पे हो जा सवार गुनाहों से करेगी पार। ज्ञान नैया पे हो जा सवार गुनाहों से करेगी पार। पतित लाखों बार क्यों बताओ तुम मुझे सरकार सहार गीता के। हाँ हाँ सहार गीता के। हम पार उतर जाएंगे नज़ारे देख तेरे। हो नज़ारे देख तेरे और किधर जाएंगे सहार गीता के। अगर ना हम गुनाह करते कहाँ तेरी दया जाती। तुम्हारी ही दया पर तो गुनाहों को दया आती। अगर ना हम गुनाह करते कहाँ तेरी दया जाती। तुम्हारी ही दया पर तो गुनाहों को दया आती। तुम्हारी सच्चाई को हमने ही सजाया है। हमने आपको भगवान पतित पावन बनाया है। करेंगे
सहारे गीता के हम पार उतर जाएंगे नजारे देख तेरे हो नजारे देख तेरे और किधर जाएंगे सहारे गीता के।